हेलो स्टूडेंट्स। हम आज एक टॉपिक को समझते हैं जिसका नाम है फिबोनाची सीरीज़। पहले समझते हैं फिबोनाची सीरीज़ होती कहाँ से ये डेवलप हुई। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लियोनार्डो ऑफ पिसा। क्या नाम था? लियोनार्डो ऑफ पिसा। वो एक साइंटिस्ट थे और वो एक कह सकते हो ग्रेट मैथमेटिशियन थे। और उन्होंने क्या है कि मतलब मैथमेटिकल जितने फार्मूला होते थे उस पे वो हमेशा वर्क करते रहते थे। तो उनने एक दिन फाउंड किया, एक सीरीज़ को फाउंड किया कि अगर हम 0 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 1। और हम ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जब ऐड करते हैं तो एक हमारा नंबर आता है थर्ड। और वैसे ही अगर हम सेकंड नंबर थर्ड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आता है एक फोर्थ नंबर। और वैसे ही अगर हम इसको और इसको ऐड करते हैं तो एक हमारा आता है ये नंबर। कहने का मतलब आपका हमेशा जो पहली 2 नंबर है वो ऐड होके थर्ड नंबर आ रहा है और फिर वो वही थर्ड नंबर एक तरह से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बन जा रहा है और ऐड होके फिर से थर्ड नंबर आ रहा है। अगर 2 और 3 को हम ऐड करें तो ये हो जाता था 5, 5 और 3 को ऐड करें 8 हो जाता। ऐसे करते करते ये सीरीज़ हमारी चलती जाएगी जहाँ तक हमको रिक्वायर है। जैसे मैंने बोला कि 10 तक फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करिए तो वो 10 तक चलेगा, वहाँ तक नंबर अपना ऐड करके प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो ये होती है फिबोनाची सीरीज़ जो कि हमारे साइंटिस्ट थे लियोनार्डो ऑफ पिसा, उनने फाउंड की थी। वो हमारे एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। पहले इस सीरीज़ को मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, और कोडिंग में तो यूज़ ही किया जाता है। इसका जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करके दिखाइए, या लॉजिक आ जाता है किसी भी कोडिंग क्वेश्चन में प्रिंट करके दिखाइए कि आप फिबोनाची सीरीज़ कैसे लिखते हैं। तो अब इसका हम कोड बना के देखते हैं। ये तो आप समझ लिए मैथ में। इसका फार्मूला भी लिख देता हूँ। मैथ में फार्मूला होता है, आप अगर मैथ में पढ़ते हो तो ये उसका फार्मूला होता है फिबोनाची सीरीज़ का, FN = n-1 प्लस। वैसे ये मैथ पर्पज़ के लिए, कोडिंग के पर्पज़ के लिए नहीं है। ठीक है, ये मैथ में जब आप कभी भी हो सकता है आगे फ्यूचर में आपको ये पढ़ाया जाए तो ये फार्मूला होता है जिससे हम फिबोनाची सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। अभी हम सी प्रोग्रामिंग या अदर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको समझते हैं ये कैसे कोड रन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले देख लीजिए। ठीक है, 0 1 1 2 ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, इसी पूरी कहानी चलेगी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि सीधा मैं मेन फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। आप अपनी हेडर फाइल कर लेना, लगा लेना। मैंने लिखा इंट मेन ब्रैकेट लगाया। और अब हमने इसको मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट नंबर, इसको हमने A मान लिया। ठीक है, इसको B मान लिया और इसको हमने एक तरह से C मान लिया नेक्स्ट नंबर। ऐसे ही ये सीरीज़ चलती जाएगी क्योंकि ये पहले फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर आएगा। फिर ये एक तरह से फर्स्ट नंबर की तरफ वर्क करेगा, फिर ये सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर आएगा। तो समझिए हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमने वेरिएबल लिया इंट, हम यूज़र से लेके बना रहे हैं। आप वैल्यू फिक्स करके भी बना सकते हैं बट अभी मैं यूज़र से लेके बना रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। मैंने लिया इंट n, एक वेरिएबल ले लिया। ए हमने देखो क्या लिया, ए हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? 0 से, तो ए हमने डिफ़ाइन कर दिया 0। और बी हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से, तो बी हमने डिफ़ाइन कर दिया 1। और सी हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि मान लीजिए ए प्लस बी कर दिया तो सी हो गया 1। ठीक है, तो सी हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है तो सी हमेशा तो 1 रहेगा नहीं। ठीक है, बट हमको स्टार्ट करने के लिए हम ए और बी की वैल्यू तो 0 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सी को हम फिक्स कर नहीं सकते क्योंकि सी हमेशा चेंज होता रहेगा, बट स्टार्टिंग हमारी 0 1 से ही होगी। तो हमने सी वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमने वेरिएबल अपने डिफ़ाइन कर दी। अब हमने प्रिंटफ में फंक्शन लिखा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। हम अपने यहाँ वैल्यू एंटर कराएंगे। क्या लिख देंगे? एंटर दी वैल्यू, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा पूरा, एंटर दी वैल्यू ऑफ फिबोनाची सीरीज। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, एंटर दी वैल्यू ऑफ फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ये प्रिंटफ स्टेट हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद स्कैनएफ करा लेंगे, स्कैनएफ। ठीक है, तो आपका जो नंबर है उसको हमने यूज़र से जो लिया है वो हमने n माना है, पर एड्रेस दे देंगे। ठीक है, इतना काम आप लोगों ने कर लिया। अब समझिए हो कैसे रहा है। ठीक है, अब मैंने लिखा फॉर, हमने फॉर लूप लगाया, फॉर इंट। ठीक है, क्योंकि हम फॉर लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो भी नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर n तक जाएगा। मीन्स n की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक जाएगा। तो हमको तो पता नहीं, हम तो अपने कितने भी नंबर के लिए बना सकते हैं क्योंकि हम यूज़र से लेके बना रहे हैं। तो क्या होगा? इंट, आप चाहे तो ये आई यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है,
और नहीं करते तो यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में अपने। इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से शुरू हुआ, आई लेस देन एन, क्योंकि हम यूज़र से ले रहे हैं, अगर यूज़र से नहीं लेते तो यहाँ वैल्यू फिक्स कर देते कि 10, कहने का मतलब वैल्यू हमने फिक्स कर दी तो वो फिर 0 से लेकर 10 तक ही फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करता है, बट हम यूज़र से ले रहे हैं तो एन ले लिया, ठीक है। आई प्लस प्लस लिख लीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया आई इक्वल टू आई प्लस 1, कोई एक ही बात है। अरे सॉरी, ये आपका नहीं आता है, गलती से हो गया, ओके। फॉर लूप में नहीं आता, नहीं तो स्टेटमेंट आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। बस ये आपने लगा दिया, अब ये लूप चलना स्टार्ट हो गया हम, बट अब हम मेन चीज़ लिखेंगे, ये तो केवल आपकी काउंटिंग प्रिंट करवा देगा। अब हम मेन चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया, प्रिंट एफ, समझिएगा, प्रिंट एफ %d स्लैश एन ले रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट लाइन में हमारा आता रहे नंबर ए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम पहला जो नंबर है, क्योंकि देखो पहले नंबर में तो कुछ ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, तो पहला नंबर हमारा प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, ए जो कि है पहला हम नंबर प्रिंट करा रहे हैं 0, ठीक है। 0 जैसे आई इक्वल टू 0 है, तो मान लीजिए हमने यूज़र में वैल्यू ली है एन की 10 ली है, ठीक है, तो 0 चेक करेगा, 0 लेस देन 10, तो ये सीधा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद आई अपग्रेड हो जाएगा, आई प्लस प्लस मतलब 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर ये कंडीशन चलती नहीं है, आपको पता है, एक ही बार चलती है इनिशियलाइजेशन के लिए। अब 1 इक्वल टू 1 लेस देन 10 ट्रू है, ठीक है, तो क्या प्रिंट कराएगा 1 लेस देन 10 के लिए, वो हम लिखते हैं C इज इक्वल टू A प्लस B। इसका मतलब आप समझे, एक जगह लिख लेता हूँ, इसका मतलब समझे कि जो हमारा थर्ड वेरिएबल है, मीन्स मैंने वही तो बताया कि अगर A प्लस B को ऐड करेंगे तो आपका C आएगा, क्लियर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू B। इसका मतलब क्या है, आपको मैंने समझाया था, वेरिएबल में वैल्यू असाइन होती है, तो जो B की वैल्यू है, देखिए पहले 0 थी 1 थी, इसको हम ऐसे लिखते हैं A प्लस B, नहीं ऐसे भी लिख, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए, 0 और 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ए की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं ABC, इसका मतलब है A इक्वल टू B, तो B की वैल्यू A में असाइन होगी, तो कितनी थी पहले वैल्यू, जैसे 0 1, तो 0 + 1 कितना हो गया 1, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो मैंने बताया था, आपने अगर स्वैपिंग पढ़ा होगा तो मैंने बताया था वैल्यू उसमें शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो B की वैल्यू थी 1, तो इसमें चली गई, 1 हो गई, ठीक है। अब A के लिए हम B के लिए क्या करेंगे, B इज इक्वल टू C। अब C की जो वैल्यू थी वो B में चली गई, तो 1 हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही वैल्यू आएगा, ये फिर से इसको कॉल आउट करेगा और 1 + 1 करके क्या दे देगा 2, और फिर ये ऐसे ही लूप चलता रहेगा, फिर हो गया। तो अब मान लीजिए ये 2 हो गया प्रिंट, अब हम A इक्वल टू B, तो A की वैल्यू जो है, तो A की जो वैल्यू है वो हमारी सॉरी B की जो वैल्यू है वो A में चली जाएगी 1, B की वैल्यू हमारी A में चली जाएगी, और C की वैल्यू B में चली जाएगी, C की वैल्यू B में चली गई, ठीक है। और 1 और 2 आया, तो 1 और 2 फिर यहाँ पर आ गया, तो 1 + 2 3 हो गया, तो 1 + 2 3 हो गया, बस। तो हमारे ये चलता रहेगा जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, बस। ये आपका हो गया, ब्रैकेट लगा दीजिए, रिटर्न 0, और रिटर्न लिख लेना, रिटर्न 0, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, आपका ये कोड समाप्त हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और मैं इसका ड्राई रन भी दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड, कंपाइल किया हुआ मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए सेम ही चीज़ है, देखिए ये प्रिंटफ एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स इन फिबोनाची सीरीज स्कैनफ, ठीक है, प्रिंटफ फिबोनाची सीरीज वही लिखा है कंडीशन मैंने, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स फिबोनाची 10 है, तो फिबोनाची सीरीज अपना प्रिंट हो गया, देखो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5 18, ऐसे, क्योंकि हमने 10 तक कराया था। जैसे ही लास्ट तक पहुँचेगा, और जब ये स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कैसे, 10 + 1 11, तो 11 लेस देन 10 हो ही नहीं सकता है, फॉल्स हो जाएगी, तो आपका लूप ख़त्म हो जाएगा, बस यही था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, थैंक यू।